मेरा दरूद लामहदूद उस नबी मुख्तार पर जिनके आने से अर्श ने जुम्बश लिया। सितारों को दमक, चांद को चमक, सूरज को रोशनी मिली। मेरा सलाम उस वली कामिल को जिनकी निगाह ने हमारे दिलों के बंजर जमीन को मार्फत अल्लाह से मुनव्वर किया। आज का ये खूबसूरत इज्तिमा, अल्लाह इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको इस इज्तिमा के फ्यूज़ो बरक़ात अता फरमाए और अल्लाह इन सच्चे औलिया की संगत अल्लाह में मैदान महशर में भी अता फरमाए। ये औलिया, जिन औलिया ने रात दिन अल्लाह का जिक्र किया और इतनी तवज्जो के साथ जिक्र किया, इतनी मोहब्बत के साथ जिक्र किया कि अल्लाह ने इस जिक्र को भी कबूल किया और अल्लाह ने अर्श पर भी उनके चर्चे किए, जमीन पे भी चर्चे कर दी। जो बंदा इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ अल्लाह की बारगाह में खुद को पेश करता है तो फिर अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और ऐसा कबूल फरमाता है, हदीस मुबारका में आता है कि जो बंदा मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, इश्क के साथ रब का जिक्र करता है, रब को याद करता है, रब की जिक्र को अपनी जबानों पे लाता है, तो रब फिर इस तरह मेहरबानी फरमाता है। जिब्रील को हुक्म होता है, जिब्रील मेरा फला बंदा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ऐ जिब्रील ऐसे कर, पहले जमीन पर नहीं जाना, पहले जमीन पर ऐलान नहीं करने, पहले जमीन पे जाके उसके चर्चे नहीं करने। मौला क्या करूं, किधर जाऊं, क्या आज कहां जाकर चर्चे करूं? रब कहता है पहले मेरी मलाइका वाली जमात में चर्चे कर। रब कहता है पहले मलाइका वाली जमात में चर्चे कर। जिब्रील निकलता है, मलाइका वाली जमात में चर्चे करता है, फिर रब हुक्म करता है ए जिब्रील यहाँ भी ऐलान हो चुके, अब जमीन पे चला जा। जो मोहब्बत से मेरा बंदा, नबी का गुलाम मुझे याद कर रहा है, अल्लाह कहता है जा जमीन पे जाके उसके चर्चे कर। सिर्फ चर्चे ना कर, मेरी मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत को पैदा कर। या ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, डट गज के बोला करो सुभान अल्लाह। सुना ना? रब कहता है फिर जाओ जमीन पे, सिर्फ चर्चे नहीं करने, सिर्फ चर्चे नहीं करने, सिर्फ ऐलान नहीं करना। और ये देखे ना बंदा, सुने ये अल्लाह का करम होता है। सुने मैं अक्सर ये वाकया आपको सुना चुका हूं। बंदा कहे ना मैं नाम के साथ लिख दूं फलां फलां अलकाबाद लगा लूं। हजूर बाबा जी पाक दरबी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वो हस्ती हैं कि आप अपने पीरखाना मोड़ा शरीफ के जब सफर पर होते और इतने वो बाकमाल तरीके से जाते, इतने लशपश से जाते, तो जब मकाम मरी गुलडन्ना के करीब पहुंचते, वहां जाकर आपने एक पुराना सा सूट रखा हुआ था, थिकड़ियां लगियां, डंगे लगे सूट रखा सी, आप वो पहन लेते। बंदे ने सवाल किया, हजूर मुझे ये बताएं कि आप पीछे से आते हैं, लशपश होकर आते हैं, बड़े कमाल अंदाज में आते हैं, दुनिया देखती है और एक दफा जो देख लेता है वो देखता ही रहता है। वो आपके हुस्न में गुम हो जाता है, आपके वो अल्लाह ने जो आपको कमाल दिया हुआ है उसमें गुम हो जाता है। यहां आते हैं तो वो लशपश सूट उतार के शापर में डाल के फिर आप जो ठिकरियों वाला सूट पहन लेते हैं। ये इसमें क्या राज है? तो आपने फरमाया कि मैं पीछे से आता हूं तो इसलिए लशपश होकर आता हूं, दुनिया वाले देखे और कहें मोड़े वालों का गुलाम जा रहा है। मैं इसलिए आता हूं लशपश होकर। तो आप कहते हैं यहां आकर मैं ठिकरियों वाला सूट इसलिए पहन लेता हूं कि यहां आकर किसी की तवज्जो मेरी तरफ ना हो जाए, और ये दुआ करता हूं कि ये साईं जो है हमें गुलामी में कबूल कर ले। दोस्त फिर अल्लाह फिर ऐसी मेहरबानी फरमाता है कि जिस बंदे ने इखलास के साथ, प्यार के साथ,
मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ उस खालिक को, उस करीम को, उस मेहरबानी करने वाले को जिस वक्त उसने याद बंदे ने किया, फिर वो बड़ा कमाल, वो बड़ी मेहरबानी करने वाला है, कमाल करने वाला है, बंदे का उदार नहीं रखता। सुने ना, बंदा बेवफा हो सकता है, रब बेवफा नहीं हो सकता। फिर वो कैसी वफा करता है? रब कहते हैं तूने मुझे पुकारा, तूने मुझे याद किया, तू मेरी याद में आया, तू मेरे जिक्र में आया। रब फरमाता है फिर मैं तेरी मोहब्बत के चिराग अपने बंदों के दिलों में रोशन कर दूं। तो दोस्तों बस ये जिक्र, इस जिक्र के साथ जुड़ जाएं, इस कुरान के साथ जुड़ जाएं, इस नमाज के साथ जुड़ जाएं। ये देखिए ना, आज ये कुरान के साथ ये मासूम कलियां आज कुरान के साथ जुड़ी। अल्लाह ने इनकी खुशबू कैसी हमें अल्लाह ने अता कर दी है। और हुजूर ने फरमाया सहाबा, जिस बंदे ने कुरान को याद किया, कुरान पे अमल किया, कुरान को पढ़ा, मोहब्बत के साथ पढ़ा, शौक के साथ पढ़ा, तो अल्लाह उसे इख्तियार देगा। अल्लाह किसे इख्तियार दे रहा है? कुरान पढ़ने वाले को, हिफ्ज करने वाले को, याद करने वाले को। अब बंदा पूछे उन कम इल्म लोगों से, अरे सुनो, तुम कहते हो नबी के पास इख्तियार नहीं है। जिसने कुरान को याद किया अल्लाह उसे इख्तियार दे रहा है। अगर अल्लाह उसे इख्तियार दे रहा है फिर बदरजा औला नबी को भी इख्तियार अल्लाह ने दिया। अल्लाह फिर नबी को भी अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। और मैं कहता हूं, उस दिन मैंने जुमले बोले, एक होता है वायरस, एक होता है एंटी वायरस। दज्जत से वायरस उठा। अरे आन भाई सुने, मैं रास्ते में मैं सोच रहा था यार जुमला तो बोले, मुकम्मल नहीं था। नजत से वायरस उठा, अल्लाह ने एंटी वायरस बरेली में पैदा कर दिया है। नजत से वायरस उठा, मजर भाई, ईरान से वायरस उठा, ईरान से वायरस उठा, अल्लाह ने आला हजरत की सूरत में बरेली में एंटी वायरस पैदा कर। सुने ना, के बोला तो ये आला हजरत कोई आम चीज नहीं है, आम चीज नहीं है, और छोटे जहनों में भी ये चीज आने वाली नहीं है। इसके लिए दिल भी बड़ा चाहिए, इल्म भी बड़ा चाहिए। दिल, इल्म और ये जो खोपड़ी सी है ना, अल्लाह करे कि इसके खोपड़ी के अंदर भूसा ना हो, ना भूसा ना हो, तब आला हजरत समझ आता है। सुने ना, आला हजरत ने बड़े बड़े को सीधा कर लिया है। बड़ा खूबसूरत जुमला ना, मैं बड़ा मुझे फिर वो हुआ, मैं नजत से वायरस उठा, अल्लाह ने यहाँ बरेली में आला हजरत को एंटी वायरस के वो जुमरे में पैदा कर दिया। ईरान से उठा, अभी भी जहां जहां वायरस उठ रहा है, मैं कहता हूं बरेली के दरवाजे पे आ जाओ, अल्लाह तुम्हारे वायरस को खत्म करके तुम्हारे दिल में अबू बकर की भी मोहब्बत पैदा कर देगा, तुम्हारे दिल में अली का भी एहतराम पैदा करेगा, तुम्हारे दिल में सैयदना अमीर मुआविया का भी इश्क पैदा करेगा, अबू सुफियान का भी मोहब्बत पैदा करेगा, तुम्हारे दिल में सहाबा का भी इश्क होगा, तुम्हारे दिल में हजूर की आल का भी इश्क होगा, मेरे हसन का भी इश्क होगा, मेरे हुसैन का भी इश्क होगा। आज भी वक्त है, आ जाओ बरेली के दरवाजे में। अल्लाह ने कमी ना, अल्लाह ने छोड़ी ना, सोने मुस्तफा ने छोड़ी, अल्लाह ने कमाल कर दिया, सोने मुस्तफा ने कबूल कर लिया। कमाल अल्लाह का हुआ, सोने मुस्तफा ने चुन लिया। सुने ना, मुस्तफा भी उसे चुनते हैं जिसका हुक्म अल्लाह देता है। अल्लाह जिसका हुक्म देता है मुस्तफा चुन लेते हैं। बस बात यह है कि हमने खुद को जोड़ना है कुरान के साथ, हमने खुद को जोड़ना है नमाज के साथ, हमने खुद को जोड़ना है जिक्र के साथ। और जो बंदा अल्लाह के जिक्र के साथ जुड़ जाता है ना, फिर बंदे को नामों की, फिर पीर तरीकत की, फिर क्या होता है, जब तू इखलास के साथ, जब तू मोहब्बत के साथ अपनी गर्दन को झुकाते हुए, अपनी आंखों को नम करते हुए अल्लाह की बारगाह में दामने मुस्तफा से जुड़कर दामने मुस्तफा से अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा,
अल्लाह तेरे इखलास को बाद में देखेगा, मुस्तफा के दामन को देखेगा, अल्लाह तुम्हें भी कबूल करेगा, तुम पे मेहरबानी भी अता मेहरबानियां भी अता फरमा देगा। तो इसलिए बस अपने आप को अल्लाह के जिक्र के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ, नमाज के साथ जोड़ें। खुदा की कसम बंदा बेवफा हो सकता है किसी मकाम पे जाके बंदे से वफा ना हो सके। ये कुरान और ये नमाज और ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने इस कलमे के साथ वफा की, जिसने कुरान के साथ वफा की, जिसने नमाज के साथ वफा की, खुदा की कसम ये मैं अपनी बातें किस्से कहानियां नहीं सुना रहा, नबी का फरमान सुना रहा हूं। हजूर फरमाते हैं जो मोहब्बत से दुनिया में कुरान को हाथ लगाएगा, कुरान को पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, हजूर फरमाते हैं कसम सुने मुस्तफा उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा, सुने मुस्तफा उठा रहे हैं। आप फरमाते हैं मेरे सहाबा तुम कुरान से वफा करोगे, वो कुरान जो खुशबू अता करने वाला है, वो कुरान जो नूर अता करने वाला है। देखो ना, मुस्तफा ने मांगा उम्र को, दुआ की उम्र के लिए, ठीक है ना, दुआ की उम्र के लिए, लेकिन उम्र का दिल नर्म कैसे हुआ? फैज दुआ मुस्तफा की है, दुआ मुस्तफा की है, लेकिन जो मुस्तफा की जबान से निकला हुआ कुरान उमर के कानों में पड़ा, अल्लाह ने दिल को भी नरम कर दिया, और दिल के अंदर से दिल नरम नहीं हुआ, अल्लाह ने दिल के अंदर मोहम्मद अरबी का इश्क पैदा कर दिया। अल्लाह ने दिल के अंदर सुने मुस्तफा का इश्क पैदा कर दिया है। ये कुरान छोटी चीज नहीं है, खुदा की कसम तुम कुरान से जुड़ोगे तुम्हारे वजूद से नूर निकलेगा, कुरान से जुड़ोगे तुम्हारे वजूद से खुशबू आएगी, तुम्हारी आंखों को जो है ना जिंदगी मिलेगी, तुम्हारी जबानों को मिठास मिलेगी, तुम्हारे दिल को अल्लाह जिंदा कर देगा, तुम्हारी रूह को तस्कीन अता कर देगा। हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा कुरान के साथ जुड़ जाओ, मेरे सहाबा कुरान से वफा करोगे, रोजे महशर रोजे कब्र कुरान तुमसे वफा करेगा। हदीस मुबारक में आता है एक शख्स का विसाल हो गया, लोगों ने इसे दफन कर दिया, जनाजे के बाद जब दफन हुआ तो हदीस मुबारक का मफहूम है कि जब वो दफन हो गया तो वो बंदा कुरान को पढ़ा करता था, कुरान की सूरत मुल्क को हर रोज तिलावत किया करता था, और बड़े मोहब्बत के साथ, बड़ी इश्क के साथ सुने उसका साथ, तो वो क्या कहते हैं, वो बड़ी इश्क के साथ वो पढ़ा करता था कुरान को। कहते वो सूरह मुल्क का तिलावत करने वाला शख्स जब कब्र में चला गया तो फरिश्ते आए सवालों जवाब करने के लिए, मर रब्बों का माँ दीनों का क्वेश्चन हुए, आंसर उस मुर्दे ने देना था, उस कब्र वाले ने देना था। जब सवाल हुआ तो लिखने वाले लिखते हैं उलमा, वो कहते हैं कि उस बंदे और मलाइका के दरमियान एक फरिश्ता हाइल हो गया, उसने आंसर जब फरिश्तों ने किया उन्होंने जवाब ना देने दिया, वो फरिश्ता जो जिस्म हाइल हुआ वो जवाब देने लगा। अल्लाह की बारगाह में मामला गया और अल्लाह की बारगाह में मलाइका ने पेश किया कि बारेला सवाल हम बंदे से कर रहे हैं, दरमियान में एक नूरानी जिस्म हाइल हो चुका है तो वो सवाल नहीं करने दे रहा। तो अल्लाह फरमाता है कि जो कब्र में आया है ना, ये मेरे कुरान से मोहब्बत करने वाला था, ये मेरे कुरान से मोहब्बत करने वाला था, ये सूरह मुल्क को पढ़ने वाला था। यार कुरान का छोटा सा हिस्सा, थोड़ी सी आयात को बंदा पढ़े, अल्लाह कब्र में आसानियां कर देता है। जब बंदा हर रोज कुरान को लगातार मोहब्बत से, इश्क से, प्यार से पढ़ेगा, फिर अल्लाह कितनी मेहरबानियां फरमाए। तो इसलिए कुरान के साथ जुड़ जाओ। जब कुरान के साथ जुड़ोगे अल्लाह तुम पे मेहरबानी अता फरमाएगा, अल्लाह फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब को इन औलिया की संगत अता फरमाए, अल्लाह में अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और तौबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए। हजरत रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ के अंदर बड़े उन्होंने लतीफ और गहरे उलूम को बयान किया है, बड़े लतीफ और गहरे उलूम को बयान किया है। आप फरमाते हैं मीमो वाओ मीमो नून तशरीफ नेस, कहते हैं मीमो वाओ मीमो नून तशरीफ नेस, कहते हैं कि मीम और वाओ मीम नून को जब लिखो तो क्या बनते हैं? मोमिन।
कहते हैं कि ये मोमिन लफ्ज शर्फ के लिए काफी नहीं है। वो कहते हैं कि मोमिन लफ्ज जो है ये शर्फ के लिए काफी नहीं है। वो कहते हैं कि मीमो वाओ मीमो नून तशरीफ नेस, कहते हैं कि ये मोमिन अल्लाह ने तुम्हें नाम दे दिया, मुसलमान रब ने तुम्हें नाम दे दिया। ये जो मोमिन है ये बर्तन की तरह है। अगर तुम्हें इसमें कमाल जब पैदा करोगे, इसमें जब तुम एक बर्तन है उसमें जब कोई चीज डालोगे, अब बर्तन का तो कोई फायदा नहीं कि उस बर्तन में जब चीज बंदा डालता है फायदा चीज का होता है। तो कहते हैं अगर तुम्हारा नाम मोमिन रख दिया गया, मुसलमान रख दिया गया, उसका कोई फायदा नहीं, वो तेरी शर्फ के लिए काफी नहीं है। उस बर्तन के अंदर तू माने को पैदा कर। बुजुर्गों से पूछा गया कि माना किस तरह पैदा होगा? बुजुर्ग कहते हैं अगर माने को पैदा करना है तो खुद को कुरान के साथ जोड़ ले। वो कहते हैं खुद को कुरान के साथ जोड़ ले। जब तू कुरान के साथ जुड़ेगा, जब तू नमाज के साथ जुड़ेगा, वो जो तेरा बर्तन मोमिन वाला है अल्लाह उसमें माने को पैदा करेगा। जब माना पैदा होगा अल्लाह यहां भी तुझे कमाल अता करेगा, वहां भी कमाल अता करेगा। तो इसलिए अल्लाह हम सब पे मेहरबानियां अता फरमाए, अल्लाह फजल अता फरमाए और अल्लाह हमें इस महफिल के फ्यूजो बरक़ात अता फरमाए। बड़े खूबसूरत अंदाज में उलमा ने भी, आका के गुलामों ने भी अपनी गुलामी को पेश किया। अल्लाह इस महफिल की सब गुलामों की हाजिरी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इन पाकान उम्मत की तवज्जुहात हमें अता फरमाए और अल्लाह ताला में कुरान के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। अभी दुआ का वक्त है, क्यों वक्त काफी बीत चुका, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का वक्त है। बातें तो बहुत सारा करने का दिल कर रहा है लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, इसलिए वो छूटे फूटे अल्फाज आपको सुनाए। अल्लाह इन अल्फाज पे मुझे भी हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने मशाइख के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अभी दुआ का वक्त है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का वक्त है। आप दूर दराज से अहले वफा का ये खूबसूरत गुलदस्ता हाजिर हुआ, अल्लाह सब गुलदस्ते को, इन फूलों को सलामत रखे। हमारे यहाँ लाहौर से आए हुए हैं मियाँ बाबर साहब, मियाँ इमरान साहब, मियाँ खलील साहब बैठे हुए, कहीं दूर ही बैठे हैं, सामने मेरे नहीं है इस वक्त। ये बड़े खूबसूरत लोग हैं, इन्होंने वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज के लिए हमें जगह अता की, वहाँ मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए। अल्लाह ताला इनके इस कार्य खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह अनकरीब वहाँ महफिल का सिलसिला और इफ्तिताह का होगा। तो अल्लाह ताला जितने लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमाए और अल्लाह सबकी हाजिरी को, गुलामी को, सोच को और अच्छा करे। और अल्लाह ताला हम कहते इतनी में इंशाअल्लाह रब अपने कामों में आसानियां पैदा फरमाता है। रब पे यकीन करना चाहिए, रब पे यकीन उम्मीद बंदों पे होती है, यकीन रब पे होता है। रब पे यकीन करे तो इंशाअल्लाह यहां से बाद में उठेंगे, यहां से बाद में उठेंगे, अल्लाह पहले मेहरबानी फरमा देगा। हमारे यकीन में कमी हो जाती है, हमारे यकीन में हम पीर साहब की तरफ जाते हैं सुने, लेकिन अल्लाह का नाम लें तो क्या पता दिल में मुरोड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं, पेट में मुरोड़ ना पड़े, रब को याद करें। ये सूफिया ने हमें बताया है जो कुछ मिलेगा अल्लाह की बारगाह से मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने भी ये हमें उसूल दिया है कि मेरी बारगाह में जरूर आओ मेरे बंदो। तुम दुनिया में रहते हो, तुम्हारे भी उसूल हैं, किसी घर में जाते हो दस्तक देते हो, सुने किसी दफ्तर में जाते हो टाइम होता है, सुने वक्त होता है, तौर तरीका होता है, जिस तरह तुम्हारे उसूल बनाए हुए हैं रब कह रहा है। तो फिर इस तरह रब फरमाता है मेरा भी उसूल है। रब तेरा क्या उसूल है? रब फरमाता है कि मेरी बारगाह में आओ, मांगो मुझसे, तलब करो मुझसे, अता मैं करूंगा, जो कुछ मांगोगे झोलियां भर दूंगा। लेकिन आने का तरीका उसूल ये है मेरे मुस्तफा के दामन से जुड़ के आओगे, सब कुछ अता कर दूंगा। तो अल्लाह की बारगाह में सोने मुस्तफा के वसीला से हाजिरी होगी। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरे आका ने फरमाया
जो बंदा मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ अपनी खताओं को, अपने गुनाहों को अपने सामने रखकर रब की बारगाह में झोली फैलाता है, तो अल्लाह अज़ू फरमाते हैं उसकी आंख से एक कतरा आंसू का जब निकलता है तो रब उस आंसू के कतरे के तवस्सुल से, क्यों कतरा निकला डर की वजह से, कतरा निकला शर्मिंदगी की वजह से, अपने गुनाह को सामने देखकर वो कतरे जब निकले तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उस कतरे को रब देखेगा, गुनाहों को भी माफ फरमाएगा, अपना कुर्ब भी अता फरमा देगा। तो इसलिए रब की बारगाह में दुआ का वक्त है। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इन पाकान उम्मत का फैज हम सबको अता फरमाए। हजूर ताजदारे सालिकाबाद शरीफ, हजूर किबला पीर खान बादशाह सरकार, मैं अक्सर कहता हूँ, बात फिर लम्बी निकल जाती है, हर कोई ताजदारे सालिकाबाद शरीफ बन रहा है। ये टुकड़े जो यहाँ पड़े हुए हैं ना, दिए अल्लाह ने है, लेकिन सुने बाबा जी कासम मौलवी सरकार सुने, राज़िक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, तो अल्लाह ने आगे सबब भी रखा हुआ है। तो वो सबब बाबा जी कासम मौलवी सरकार, ये लकब मोड़ा शरीफ से मिला है। सुने ना, वो अक्सर ये उलमा वो बात करते हैं ना भी आजादा नोट पहले बने, असल बने थे कि ये नकल आई है, आजादा नोट बढ़िया ही ना बढ़ाओ। सुने ना, आजादा नोट जे बैंक वाले ना बढ़ाओ तो क्या आजाद की नकल आवे आ। उच्चा बोलो है, सारे प्रोफेसर बैठे हो वहां, पढ़े लिखे सारे प्रोफेसर बैठे हो, तो 1000 का नोट पहले बैंक वालों ने बनाया है तो उसकी नकल आई है। ताजदारे सालिकाबाद शरीफ किसी ने किसी को बनाया है तो उसकी नकल आई है। और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आने के सुखे बूटे लोग है, अर्श नशीन है। अल्लाह करे कि हम उस फकर के खैरात हमें अल्लाह अता करे और समझ अता फरमाए। भाई ये जुमले याद रखने हैं, नींद नहीं आएगी इंशाअल्लाह, तो ये जुमले याद रखने हैं। सुने, ताजदारे सालिकाबाद शरीफ असल था, फिर नकल आई है। तो अल्लाह ताला में बस सच्चों का संग अता फरमाए और आप जितने दोस्त आए हैं अल्लाह सब की हाजिरी कबूल फरमाए। और इन वालदैन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो कारी साहब हैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अतारे की जो खिदमत हजरात करते हैं अल्लाह उनकी खिदमतें कबूल फरमाए, अल्लाह आप सब गुलामों की हाजिरी कबूल फरमाए। अब 1 मिनट के लिए कलमा शरीफ पढ़ना है ना, ऐसे पढ़ना है कि दिल पे लगे हुए जंग, आंख ने गुनाह किया दिल पे जंग लगा, जबान ने कोई अल्फाज शरीयत से हटकर बोल दिए दिल पे जंग लगा, हाथों ने गुनाह किए दिल पे जंग लगा। सुने ना, तो ये जब जंग लग जाता है, इमाम गजाली कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह को कसरत के साथ याद करो और जिक्र करो, तो जब इल्लल्लाह की सदा लगाओगे वो जाकर दिल पे लगेगी, जब दिल पे लगेगी तो ये जो गुनाहों का लगा हुआ जो जंग है, अल्लाह अपने जिक्र से जंग को खत्म करके इस दिल को रोशन फरमा देगा। तो इसलिए पता चले कि हम जिक्र वाले हैं। हम कौन हैं? हजूर आखे पढ़ो कलमा, जिना नहीं पढ़ा ना अल्लाह आखे खातम अल्लाह अला। माशाल्लाह सारे प्रोफेसर बैठे, हाँ पढ़े लिखे लोग, हाँ तो अल्लाह आखे के लग गई। ते आजकल भी मरोड़ भी लोग पे कलमा मत पढ़े तो राम राम करें, कलमा मत पढ़े। सुने ना, कलमा मत पढ़े तो क्या करें, तेरे बाप का जिक्र करें, रब का जिक्र ना करें। तो हमने अल्लाह का जिक्र करना है, नबी की गुलामी करनी है। सुने ना, हमें अल्लाह के जिक्र पे यकीन है, नबी की गुलामी पे यकीन है। खुदा की कसम तारीख उठाओ, हर नबी ने अल्लाह की दावत दी है, हर सूफी ने अल्लाह की दावत दी है। और जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने इस कलमे को समझ लिया, खुदा की कसम उसने पूरी कायनात को समझ लिया। अल्लाह ने पूरी कायनात के मफहूम को कलमे में रख दिया है। तुम कलमे के करीब तो आओ ना, दूर दूर से ये इसका तो फैज नहीं मिलता। जब बंदा कलमे के करीब आता है, फिर ये कलमा बंदे को सिर्फ अंदर से रोशन नहीं करता, बाहर से भी रोशन कर देता है। तो कोई ज़बान खामोश ना रहे, सर झुका दे, उठे हुए सर रब को ए पुत्र पियो के सर चावे
ते प्यो ने कोई नहीं न समझे। ते असी अल्लाह जो खालिक है, मालिक है, करीम है, रहीम है, उसकी बारगाह में और आता है जिसका सर उठा होता है क़यामत की उसकी आंखों को निकाल लिया जाएगा। तो इसलिए डरे उस दिन से और रब के साथ, रब के जिक्र के साथ जुड़ जाए। खुदा की कसम बाकमाल, ये बाबे क्यों बाकमाल हुए? ये हाथ पांव चुमाने से बाकमाल नहीं हुए। न्याज़े बंदा क्या पीना न्याज, ये मामला नहीं है। हाथ पांव चूमने से बाकमाल बंदा नहीं होता, चुमाने से। अल्लाह के जिक्र से, नबी की गुलामी से बंदा बाकमाल होता है। तो कोई ज़बान खामोश न, सर झुकाएं, इंशाल्लाह टैट होकर जिक्र करें और पता चले कि वाकई नबी के गुलाम और अल्लाह के बंदे बैठे हुए हैं। औलिया से, सहाबा से और हजूर की आल से, हसनैन करीमैन से, शहजादों से, मासूमों से प्यार करने वाले बैठे हैं। कोई ज़बान खामोश न, ला इलाहा हो, ला इलाहा हो, ला इलाहा हो, ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कुछ चीजें अभी भी नजर आ रही हैं, कुछ लोग ऐसी भी नजर आ रहे हैं, उससे डरे आप उस जुमरे में ना आ जाएं, वो दिलों पे मोहर लाके उस जुमरे में ना आ जाएं। कोशिश करें इसे हरकत दें, इसे हरकत दें। हम कौमुन ला यश्का जलीसुहुम, हुजूर ने फरमाया जो जिक्र वाले में बैठ जाते हैं ना, जिक्र वाली जमात में शामिल हो जाते हैं, अल्लाह उस बंदे से बदबख्ती को दूर कर देता है। बंदा अभी शामिल हुआ, जिक्र किया नहीं। हम कौमुन ला यश्का जलीसुहुम, मेरे आका फरमा रहे हैं शामिल हुआ तो अल्लाह ने बदबख्ती को दूर कर दिया। यार बताओ ना, शामिल होने का कमाल ये है, जब जबानों पे जिक्र जारी हो जाएगा फिर क्या कमाल होगा। यार बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। टैटो कलमा पढ़ो, कलमा परसों दे लंगर दे, एवं लंगर भी ना देने। ला हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। हो, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। नूरे आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। यहाँ भी निराले, कब्र में भी निराले और महशर में भी इंशाअल्लाह परचमे मुस्तफ़ा गुलामों के हाथों में होगा। जिधर जिधर ये गुलाम जाएंगे अंदाज भी निराले होंगे, सारे सिलसिले सोने हो जाएंगे। तो अल्लाह हम सब पे मेहरबानी अता फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद आलिही असहाबिही व बारिक वसल्लिम। ऐ बारे इलाह, ये तेरी अता, तेरे करम, तेरे फजल, तेरी मेहरबानी से जो कुछ हुआ सिर्फ तेरे ही करम से हुआ, तेरी ही मेहरबानी से हुआ। अल्लाह तुझे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह ये तमाम गुलदस्ता जिक्र आज़कार खत्मे पाक
अल्लाह उलमा ने खूबसूरत अंदाज में और हजूर के गुलामों ने अल्लाह अपनी गुलामी को और लंगर शरीफ का एहतमाम और ख़त्म कुरान पाक हाजिर और बहुत सारी जमातों ने बायस से जो इसाल सबक मुझे मिल किया, अल्लाह ये सब तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ये तमाम गुलदस्ता हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आका के वालिदैन करीमैन, हसनैन करीमैन, आल पाक, अज़वाज मुतहरात, मेरे आका के सहाबा रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन और जमी गज़वात के शुहदा की बारगाह में ये गुलदस्ता पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए बारेला ये तमाम गुलदस्ता हजूर के वसीला से शुहदाए करबला, जाने सारे करबला, रुफाकाए करबला, पाक बीबियों की बारगाह में, उन मासूम बच्चों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सैयदो शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए बारेला ये तमाम गुलदस्ता हजूर की तमाम शहजादियों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सईदतुन निसा अहलल जन्ना आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आका की तमाम अज़वाज मुतहरात की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। अंबिया रसूल उज़ाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए बारेला ये तमाम गुलदस्ता हजूर के वसीला से, आका के तवस्सुल से, बिलखुसूस शहनशाह नक्शोबंद, ताजदारे नक्शोबंद हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला से ये तमाम गुलदस्ता हजूर गौसे आजम पाक, हजूर मुजद्दद पाक इमाम साहब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हजूर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में जमी औलिया, सूफिया, फुकरा, फुकहा, उलमा सबकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ये तमाम गुलदस्ता अल्लाह जमी सलासल की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए बारेला ये तमाम गुलदस्ता बिलखुसूस मशाइख नक्शबंद मोड़ा शरीफ, मशाइख नक्शबंद बागदरा शरीफ, सालिकाबाद शरीफ की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हजूर बाबा जी बागदरबी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में, हजूर किबला पीर चंद पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में, और ताजदारे सालिकाबाद शरीफ इमाम साबिरीन सुल्तान फुकारा हजूर किबला पीर खान बादशाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह इन पाकाने उम्मत के मज़ारात पर रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। आपके वसीला से हजूर किबला पीर बादशाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके मज़ार पे रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। आपके अल्लाह जन्नत में के मकामात में से आला मकाम अता फरमा, बागात में से आला बाग अता फरमा। ए बारेला हाज़रीन के जितने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, वालिदैन, मोहब्बत वाले जो दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह सबको ईसाल करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह हम तौबा करते हैं, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह में वसवसा से महफूज फरमा, शर इंसान से, शैतान से, लईन से महफूज फरमा। हराने वाला कमाल अता फरमा, जवाल से महफूज फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा, दिल की रोशनी अता फरमा। हर आने वाले जवाल से महफूज फरमा, हर आने वाला कमाल अता फरमा। हजूर की गुलामी अता फरमा। अल्लाह गैर की गुलामी से मैं महफूज फरमा, अल्लाह गैर के जिक्र से मैं महफूज फरमा। सिर्फ अपना जिक्र अता फरमा। मौला सिद्दीक़ अकबर जैसा इश्क अता फरमा, मौला हैदर कर्रार जैसी शुजाअत अता फरमा। ए बारेला तेरा नाम लेने वाले कायनात के जिस कोने पर हैं, अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमा। जो दुनिया से रुखसत हो चुके, जो हयात हैं, अल्लाह उन्हें अमल वाली जिंदगी अता फरमा। हजूर की गुलामी अता फरमा, हरमैन शरीफैन की हाजिरियां अता फरमा। अल्लाह हर किस्म के आका उनके लिए सुकून अता फरमा। ए बारेला उनके लिए हर मैदान में आसानियां पैदा फरमा। बेरोजगारों को अच्छा रिज्क अता फरमा, कर्जों से खलासी अता फरमा। इस मुल्क को जालिमों से, अल्लाह इन जालिमों से निजात अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क को गुलाम मुस्तफ़ा को मरान अता फरमा। अल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा में अता फरमा। अल्लाह में शरीयत का इल्म अमल अता फरमा, अमल करने की तौफीक अता फरमा। कुरान से मोहब्बत अता फरमा।
अल्लाह सबके घरों में सलामतियां अता फरमा। अल्लाह हाज़रीन बहुत सारे दरबार के खादम दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह बहुत सारे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह हर बीमारी से निजात अता फरमा, हर वबा से निजात अता फरमा। अल्लाह में हजूर की आल का, हजूर के सहाबा का इश्क अता फरमा। ऐ बारेला हमें अच्छे लोगों का संग अता फरमा, बुरे लोगों से मैं महफूज फरमा। दरबार के खादम पटवारी साहब हाकम मुख्तियार साहब, पटवारी मुख्तियार साहब मांगा मंडी लाहौर, उनका विसाल हुआ। वो दरबार से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह उनकी भी दर्जात बुलंद फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा। उनके बच्चों को अल्लाह अजर अता फरमा, अजर पर सब्र अता फरमा। अल्लाह लंगर पकाने वाले, लंगर का ख्याल करने वाले, अल्लाह जितने भी गुलाम हैं, अल्लाह इन सब की गुलामी को कबूल फरमा। और बिलखुसूस अल्लाह ये जितना तमाम हुआ, GN कैटरिंग लाहौर से ये दरबार के खादम हैं, अल्लाह तू इनकी पूरी टीम पे मेहरबानी फरमा। अल्लाह ये मोहब्बत से आकर दूसरा दिन है खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें रंग अता फरमा, अल्लाह पूरी दुनिया में इन्हें रंग अता फरमा। अल्लाह मशाइख की तवज्जुहात इन्हें अता फरमा, हजूर की सारी उम्मत में खैर फरमा। लंगर का ख्याल करने वाले, अदारे का ख्याल करने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, अल्लाह सब पे मेहरबानी फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम मालिकुल अकरम मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम सादिकुल वादुल अमीन। हम तो ज़ेबाए हमेशा उस खुदा के वास्ते, आसियों को जिसने फरमाया दुआ के वास्ते, फजल कर या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, हजरत सिद्दीक अकबर बासफा के वास्ते, हजरत सिद्दीक अकबर बासफा के वास्ते, हजरत सिद्दीक अकबर बासफा के वास्ते, कीजियो मेरी अर्ज इनकी बरकत से कबूल, हाथ उठाऊं जब तेरे आगे दुआ के वास्ते, खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकोली ईमा कुनुम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी बर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, सल्लल्लाहु ताला अला बीबे हैर खल्की आलिही अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। जी फिर दुआ करें, अल्लाह इस पूरी जमात की हिफाजत। हमारे खलीफा साहब बैठे हुए हैं, सूफी मोहम्मद हुसैन साहब बीमार हैं और बहुत सारे मामलात हैं, अल्लाह हर मामले में आसानी तूने करनी है। अल्लाह हम हजूर के दामन से जुड़ के तेरी बारगाह में हाजिर हैं, अल्लाह तू हजूर की निस्बत को, हजूर की गुलामी को देखकर हमारे हर मामले में आसानी पैदा फरमा, हजूर के सदके आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह जितने दोस्त दूर दराज से जितनी भी जमातें हाजिर हुई हैं, अल्लाह इनकी हाजिरी कबूल फरमा। ये अपने काम काज छोड़कर, अपने मामलात छोड़कर सिर्फ तेरे जिक्र के लिए आए हैं, तो अल्लाह तेरा वादा है जो तेरे जिक्र के लिए एक कदम उठाएगा, अल्लाह तू फरमाता है मैं उसे कबूल करूंगा। ये तो बहुत सारे कदम उठा के आए हुए हैं, तो अल्लाह तू इन्हें कबूल भी कर, नबी की गुलामी में भी कबूल कर, और अपना कुर्ब भी ने अता फरमा। इनके बच्चों में, बच्चियों में, बीमारों में खैर फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद अता फरमा, हर वबा बीमारी से निजात अता फरमा, शर से महफूज फरमा, अल्लाह रियाकारी से महफूज फरमा, दिखलावे से महफूज फरमा। अल्लाह जिक्र हो तो तेरी रजा के लिए हो, कुरान पढ़े तो सिर्फ तेरी रजा के लिए। अल्लाह हमारे सजदों के अंदर भी इखलास पैदा फरमा, अल्लाह दिलों को पाक फरमा, लंगर की पूरी जमात को, पूरी टीम को कबूल फरमा। और अल्लाह ये उलमा की संगत, ये हजूर के गुलामों की संगत, अल्लाह ये संगत को इस्तिकामत अता फरमा। और अल्लाह इस्तिकामत यहाँ भी ये जमात जुड़ी रहे, रोजे महशर हो, जैसे आज यहाँ महफिल लगी है, दुआ ये है रोजे महशर ये हजूर के गुलाम वहां पढ़ रहे हों और इसी तरह हम बैठ के सुन रहे हों। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। अल्लाह करम फरमा, अल्लाह मेहरबानियां अता फरमा, सबके घरों में सुकून अता फरमा, बीमारियों से निजात अता फरमा, जिनके वालिदैन हयात हैं सेहत अता फरमा, चले गए दर्जात बुलंद फरमा, हजूर की सारी उम्मत को यकजहती अता फरमा, नफरतों वाले मामलात से महफूज फरमा, नबी का, नबी की आल का, हजूर के सहाबा का अदब और गुलामी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैर खल्की आलि अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। यहाँ सफ़ेद दुरुस्त कर लें, नमाज फराइज अदा करते हैं, उसके बाद यहाँ ही लंगर शिफ का तमाम हो गई।